नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट वर्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। ठीक 24 घंटे पहले ही दिल्ली में एक जबरदस्त धमाका हुआ था, जिसमें 9 से 10 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। उस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा के दौरान ही पूरे विश्व को साफ संदेश दे गए कि जो भी इस वारदात के पीछे होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। वे बोले कि ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। प्रधानमंत्री की यह चेतावनी पूरी दुनिया के लिए भी इशारा थी। तभी जैसे ही भारत अभी घटना के सदमे से जूझ रहा था, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बड़ी हलचल हुई। इस्लामाबाद के सेक्टर जी 11 में स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर एक आत्मघाती हमला हुआ। पुलिस और प्रदर्शनों के शुरुआती बयान के मुताबिक हमला उस गेट के पास हुआ जहां रोजाना वकील, न्यायिक कर्मी और आम जनता आती रहती है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही करीब 12 लोग शहीद हो गए और 27 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है और इलाज जारी है। फोरेंसिक टीमों और जांच अधिकारियों ने कहा है कि विस्फोट के कारणों और कनेक्शन का पता लगाने के लिए जांच जारी है, लेकिन अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इस सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से भारत पर गंभीर आरोप लगाए गए। शहबाज शरीफ के दफ्तर ने बयान जारी कर कहा कि यह हमला भारत समर्थित चरमपंथियों की साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान की सरकार इस वक्त पूरी तरह से उस रुख पर है कि दिल्ली में हुए धमाके के कारणों को लेकर उठ रही आतंकी कनेक्शन की बातें उन्हें देश की सुरक्षा को लेकर आशंकित कर रही हैं और वे कहते हैं कि भारत के कुछ चरमपंथी समूह इस तरह की घटनाओं में शामिल हो सकते हैं। देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी घटनास्थल के विवरण साझा किए और कहा कि धमाका दोपहर करीब 12:39 पर हुआ, जिसमें गंभीर नुकसान हुआ और घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी किसी देश में ऐसा बड़ा धमाका होता है तो भावनाएं उबलती हैं और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। भारत में पिछले एक दिन के भीतर हुए दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री का कड़ा रुख और उनके शब्दों का मतलब दुनिया भर में लोग पढ़ने लगे। वे कहते हैं कि अगर दोषी सीमा पार से जुड़े पाए गए तो भारत कार्रवाई में गुरेज नहीं करेगा। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण रहे हैं कि जब आवश्यक हुआ तो भारत ने सीमा पार जाकर भी आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। इसलिए इस वक्त जो अगर पाकिस्तान की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ कूटनीतिक मोर्चे पर नहीं बल्कि भविष्य की रणनीतियों और सुरक्षा नीतियों पर भी असर डालेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकार के इस आरोप को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या यह आरोप वास्तविक सबूतों पर आधारित है या यह घरेलू राजनीति और जनता का ध्यान हटाने की कोशिश है? पाकिस्तान के अंदर भी कई लोग तमाम आतंकी घटनाओं के मामलों में देश के अपने तंत्र की पोल खोलते रहे हैं और कहते हैं कि कहीं न कहीं आतंकी पनाहगारियों की मौजूदगी ने भी स्थिति को जटिल बनाया है। ऐसे में जब खुद देश में बड़ा हमला होता है तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। क्या पाकिस्तान की जांच एजेंसियां वास्तविक रूप से घटना के स्रोत तक पहुंच पाएंगी या फिर यह मामला भी धुंधले में खो जाएगा? यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो साफ है वह यह कि इस्लामाबाद ब्लास्ट में कई लोग मरे और कई घायल हुए। अदालत के बाहर हुई इस घटना ने वहां की न्यायिक प्रक्रिया और रोजमर्रा की जिंदगी पर तुरंत असर डाला। सुरक्षा कारणों से अदालत को खाली करवा दिया गया और वहां की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोनों पड़ोसी देशों में हुए विस्फोटों ने एक बार फिर से सीमा पार सुरक्षा, आतंकवाद और कूटनीतिक दबावों की जटिल परतों को उखाड़ दिया है। भारत ने अपने रुख को स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इसके खिलाफ किसी भी तरह की साजिश करेगा, उसे करारा जवाब मिलेगा। मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था।
जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. धमाकेदार खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।